Organoaluminum compounds, preparation, properties, structures and synthetic uses। ऑर्गेनोएल्यूमिनियम कंपाउंड जिनमें कार्बन और एल्यूमिनियम के बीच बंध होता है और इनके उपयोग क्या हैं, इनके बनाने की विधि और इनके गुण और इनकी संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम ऑर्गेनोएल्यूमिनियम जो कंपाउंड्स हैं उनमें एल्यूमिनियम प्रमुख रूप से 3 कार्ब धातु के युग्मों को बनाता है। इसमें अल्काइल एल्यूमिनियम हैलाइड्स हैं जो कि उदासीन हैं और मेटल का दूसरे अन्य मेटल का के साथ अल्काइल एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है जो भी मेटल कोई अधिक धन विद्युतीय धातु है जिसमें R कार्बनिक समूह है और चारों समान भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। और अगले जो हैं वो एल्कीनों के साथ जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध हो, ऐसे एल्कीनों के साथ जो है दुर्बल पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हों। इस तरीके के 3 प्रकार के जो है कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक होते हैं। ट्राई कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक जो है R3Al जिसे कहते हैं, तो यह ट्राई अल्किल एल्यूमिनियम बनाने की विधि, कुछ विधियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम धातु का यदि अल्काइल मरकरी धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो यह उच्च ताप पर और दाब की उपस्थिति में R3Al जो है ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम का निर्माण करता है। मरकरी इसमें से विस्थापित हो जाता है अल्काइल R2Hg में से। इसी तरीके से गिरनार अभिकर्मक जो RMgX होता है उसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर MgCl2 और RAlCl3, R जहाँ पर अल्काइल समूह है और गिरनार अभिकर्मक में भी R अल्काइल समूह है, तो यानी अल्काइल जो गिरनार अभिकर्मक का अल्काइल समूह होगा वही एल्यूमिनियम के साथ जुड़कर RAlCl2 बनाएगा और इसमें से और AlCl2 में से एक क्लोरीन और प्रतिस्थापित होगा, दूसरा अल्काइल समूह भी जोड़ा सकता है जो R2AlCl होगा और MgCl2। इस तरीके से 3 स्टेप में धीरे धीरे करके जिस अनुपात में लिया गया है ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम का निर्माण करेंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड एक एक हैलाइड आयन जो AlCl3 का है वह प्रतिस्थापित होकर उसमें से एक एक Cl समूह निकलकर इसकी जगह अल्काइल समूह उसमें जुड़ता जाएगा। इस तरीके से यह ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। अन्य विधि है एल्कीनों के साथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करके। एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है जैसे C4H4 जो एल्कीन है, इसके 3 अणुओं के साथ 110 डिग्री से 60 डिग्री के बीच और 500 से 200 बार जो है वायुदाब के बीच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच एल्यूमिनियम जो है ट्राइथाइल एल्यूमिनियम का निर्माण करते हैं। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया जाए तो इसके एल्कीन के एथीन के 4 अणु मिलकर लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइअल्काइल ट्राइथाइल एल्यूमिनियम का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से अन्य अभिक्रियाएं हैं। अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में AlR3 ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति में एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया मेटल धातु के साथ कराई जाए अपचयन प्रकार की अभिक्रिया, तो यह 6AlR2H यानी अल्काइल हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, एल्यूमिनियम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से जो अल्काइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी एल्कीन के साथ CnH2n के साथ अभिक्रिया कराएं तो अल्किल और एल्कीन
दो एक एल्कीन समूह और यानी हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है और एल्काइल समूह के रूप में वह जुड़ जाता है। तो ये AlR3 जो है उसका निर्माण कर देता है। इसी तरीके से अन्य जो है एल्कीनों के साथ भी यदि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन और एल्कीन हो, 4 अणु एल्कीन के हों तो वह 2Al और CnH2n+1 हाइड्राइड का निर्माण कर देते हैं और यह हाइड्राइड आयन जो है इसी तरीके से 2L 2 एल्यूमिनियम और 3 हाइड्रोजन के अणु और 6 CnH2n यानी ज्यादा मात्रा में हमने एल्कीन ले लें तो यह 2Al CnH2n+1 यानी ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का ये निर्माण करते हैं। तो अलग अलग अनुपातों में लेने पर ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यदि एल्काइन हो तो R2Al एल्काइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक तरफ मिथाइल समूह एल्काइन समूह के एक तरफ एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल समूह और दूसरे हाइड्रोजन पर की जगह फिनाइल समूह हो तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मिथाइल और फिनाइल समूह से जुड़ा हुआ एल्कीन के साथ योगात्मक उत्पाद बना देता है। अब है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की ओलेफिन के साथ योगात्मक अभिक्रिया। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम जो है एल्कीन के साथ जुड़कर R2Al CH2CH2R का निर्माण यानी 2 एल्काइल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर जुड़ जाते हैं और 3 अणु या 3N CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलकर एक अन्य एल्काइल समूह इसमें बना लेते हैं और यह ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जो है उसका निर्माण करते हैं। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम की यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाए तो यह ऑक्साइड उसका बना लेते हैं और ये जो ऊपर की अभिक्रिया है यह औद्योगिक महत्व की है क्योंकि नियंत्रित ऑक्सीकरण तथा जलपतन से बहुत सारे हायर अल्कोहल्स उच्च अल्कोहल या वसा अम्ल फैटी एसिड्स का निर्माण यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्कोक्सी एल्यूमिनियम का निर्माण होगा। ट्राई एल्काइल एल्कोक्सी या ट्राई एल्काइल एल्कोक्सी और एल्यूमिनियम का निर्माण यहाँ पर होगा। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऐड हो गया है, एल्कोक्सी ग्रुप में परिवर्तित हो गया है और जब इसका हम जलविघटन कराएंगे तो यह अल्कोहल का निर्माण करेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें से निकल जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और अल्कोहल का निर्माण कर देगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम धातु और मैग्नीशियम धातु का मिश्रण लेकर यदि एल्किल हैलाइड की ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो यह एक योगात्मक उत्पाद ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और ईथर का बना लेते हैं। तो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और ईथर इसमें एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो और Mg(X2) यानी मैग्नीशियम हैलाइड जो है यहाँ पर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो इसको करने के लिए इसको हल्का गर्म करके इसमें से ईथर को बाहर किया जा सकता है और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये R2AlCl और साइक्लोपेंटाडाइल का सोडियम लवण जो है, सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है उसके साथ अभिक्रिया कराएं तो यह R2AlC5H5 यानी साइक्लोपेंटाडाइल से बना हुआ तो डाई एल्किल एल्यूमिनियम डाई साइक्लोपेंटाडाइन
नाइल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है और NaCl निकल जाता है। इस तरीके के कुछ एल्यूमिनियम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के निर्माण की विधियां हमने जानी। इनकी प्रॉपर्टीज, ट्राई ऑर्गेनो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, यानी वायु के संपर्क में आने पर यह तेजी से जो है जल जाता है, स्वतः ही जलना प्रारंभ कर देता है। और यदि सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिकों जैसे कि अल्कोहल, जल या एमीन के साथ यदि अभिक्रिया करके यह हाइड्रोकार्बन व एल्यूमिनियम के सुसंगत यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये यौगिक जो है जल अपघटित होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब बहुत सारी इसकी अभिक्रिया हैं जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यदि ट्राइएल्काइल अमोनियम की अभिक्रिया AlX3 के साथ कराई जाए, यानी एल्यूमिनियम हैलाइड के साथ कराई जाए, तो R2AlX व RAlX2 का निर्माण हो जाएगा। और यदि अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो R2AlO और अल्कोक्साइड्स का निर्माण हो जाएगा और एल्केन निकलेगा। N2 और 3 से मतलब यह है प्राइमरी C2 जो है यहाँ पे N लिखा हुआ है वह डाइमर या ट्राइमर, यानी 3 डाइमर या ट्राइमर के रूप में ये रहेगा, द्वितीयक या तृतीयक के रूप में ये रहेगा। इसी तरीके से R2SiOH सिलिकॉन के हाइड्रोक्साइड हैं, तो यह है एल्काइल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड है, जो ये R2AlO SiR3 का होल थ्राइस लवण ऑर्गेनो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के यौगिक का निर्माण करेगा। यदि AlR3 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो इनका अल्कोक्साइड्स का निर्माण हो जाएगा। यदि SO2 के साथ कराए तो AlSO2 और सल्फोनेट्स के रूप में ये बना लेगा, ट्राई अल्काइल सल्फोनेट्स एल्यूमिनियम बना लेगा। इसी तरीके से यदि फ्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ कराई जाए तो R3AlF कॉम्प्लेक्स का निर्माण यह करेगा। तो इस तरीके से RnH2 के साथ, R2PH के साथ, और यदि NR3OR2 इनके साथ, या सब्स्टिट्यूटेड जिसमें एमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, उसके साथ या विक्रिया कराने पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर बनते हैं, जिसको हम इसमें चार्ट के आधार पर समझाया जा रहा है। इसी तरीके से जो कार्ब एल्यूमिनियम हैलाइड्स हैं, उनकी यदि संरचनाओं के बारे में देखें तो सामान्यतः ये कुछ द्विलक डाइमर के रूप में रहते हैं। जैसा कि एल्काइल एल्यूमिनियम हैलाइड्स की बात करें तो ये डाइमर के रूप में है। ट्राई एल्काइल यदि समूह है तो R3Al2Cl3 जो है वह तृतीयक के रूप में है, टर्शरी 3 एक साथ रहेंगे, और R2AlF जो है वो चतुर्लकी यानी टेट्रामर के रूप में होते हैं। तो इनकी संरचना नीचे बताई गई है। Me2AlCl का होल ट्वाइस। यहाँ पर यदि इनकी बंध लंबाई देखें तो एल्काइल समूह के साथ साथ टर्मिनल एल्काइल समूह हो तो उनमें एल्यूमिनियम और कार्बन की बंध लंबाई अलग अलग होती है। तो जैसे AlCl3 यदि हम इसको देखें, यदि इसमें मिथाइल समूह की तुलना में ये काफी छोटे होंगे, और परंतु यदि यह टर्मिनल है तो यहाँ पर जो Cl बंध है वो Al2Cl6 में AlCl की तुलना में छोटा होगा। तो यहाँ पे जो सेंटर के क्लोरीन है उनका बंधन, और यदि टर्मिनल है तो उनका बंधन उनमें अलग अलग होगा। और यदि अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु के साथ हो तो R2AlX और RAlX2 और
R3Al2X3 का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया पॉलीमर या बहुलकीकरण के काम में आती है और ये उत्प्रेरकों के निर्माण में के संदर्भ में काफी औद्योगिक महत्व की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जब भी पॉलीमराइजेशन होता है उसमें ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जो है वह काम में लिया जाता है। तो यह पॉलीमराइजेशन में बहुत ही उपयोगी यह अभिक्रिया संपन्न होती है और यह उसमें बहुत सी अभिक्रियाओं में यह उत्प्रेरक का काम भी करता है। जो ट्राई एल्काइल अमोनियम है उसकी यदि AlX3 की अभिक्रिया साथ कराई जाए तो R2AlX और RAlX2 का निर्माण और इसी तरीके से R3Al का यदि जिंक क्लोराइड जिंक हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया कराई जाए, जिंक क्लोराइड जिंक ब्रोमाइड या जिंक आयोडाइड के साथ, तो यह R2AlX, X का मतलब कोई हैलाइड आयन है, यदि क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आयोडो हो सकता है और फ्लोरो हो सकता है। तो RZnX जो है उसका निर्माण होगा जिस तरीके का हैलाइड लिया गया है। जिगलर नाटा जो सिंथेसिस है वो उसमें का ये प्रिकर्सर अभिक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम धातु और एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन तथा ओलिफिन की अभिक्रिया कराई जाती है। यानी जिगलर नाटा सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर के रूप में ये अभिक्रिया होती है जिसमें एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड है वह एल्कीन और हाइड्रोजन गैस के आपस में क्रिया करके ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब इनका जो विशेष उपयोग है वह उपयोग बहुलकीकरण में है। तो बहुलकीकरण में यह उत्प्रेरक का काम करता है और जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी जिगलर नाटा टाइटेनियम क्लोराइड और जिंक एल्कोक्साइड जो है टेट्रा एल्कोक्साइड ऑफ जिंक, इसके साथ ये ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का मिश्रण इसमें मिलाते हैं। तो इन संक्रमण धातुओं की उपस्थिति में यह एक अच्छे उत्प्रेरक का विशिष्ट स्पेसिफिक स्टीरियो स्पेसिफिक प्रकार के पॉलीमर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट है जिसमें कि एक विशेष प्रकार के स्टीरियो स्पेसिफिक त्रिविमीय जो है पॉलीमर का निर्माण होता है।